वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के ऊपर साइंस या जो लॉज हैं हमारे साइंस के उनको स्टडी करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शंस का चैप्टर जो हमारा जो 10th क्लास के अंदर आता है उसको स्टार्ट किया था। आज ही हम उसकी आपके लिए सेकेंड वीडियो लेके आए। उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और वो किस प्रकार से हमारी स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारी वो इफेक्ट करती है बेंडिंग के अंदर या रिफ्रैक्शन के अंदर, वो हम स्टडी किया। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका बटन आपको आई लिंक पे प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आता है कि रेयर मीडियम क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ हिंट दिया था रेयर मीडियम के बारे में और डेंसर मीडियम के बारे में। तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि रेयर मीडियम होता क्या है और डेंसर मीडियम होता क्या है। रेयर मीडियम और डेंसर। अब रेयर का मीन क्या होता है कि रेयर जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या हो, जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमारी ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो रेयर मीडियम। और जिसमें कम होती है उसमें क्या होती है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट इज कम हो जिसके अंदर, वो क्या होता है, हमारा डेंसर मीडियम। या जहाँ पर हमारी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो, लो होती है। जहाँ पर लो डेंसिटी होती है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पर डेंसिटी हमारी क्या है, लो है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं, राइट। और जहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी यानी कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या होती है, हमारी कम होती है। जैसे डेंसिटी बढ़ी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है कैसे, जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज होती है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कौन सा है, जहाँ पर हमारी जिस मीडियम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। और जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमारी क्या है, कम है, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एयर का और ग्लास का, या वाटर का और ग्लास का, हम इनका किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे, देखो, एयर के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्लास है उसके अंदर क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या है, कम है, एयर में क्या है, ज़्यादा है। इट्स मीन यहाँ पर एयर इज ए रेयर मीडियम और ग्लास क्या है, यहाँ पर एक डेंसर मीडियम। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाटर का और ग्लास का लेते हैं। अब ग्लास की स्पीड तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वाटर के अंदर होती है 2.25 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, वाटर के अंदर 2.25 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, किसकी, लाइट की स्पीड होती है। कहाँ पर, वाटर के अंदर। अब देखो ग्लास के अंदर 2 थी और यहाँ पर क्या 2.25, यानी कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पीड हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, रेयर मीडियम है एज कंपेरिजन टू किसके, ग्लास के। तो ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम, राइट। तो जहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयर, जहाँ पर कम है वो डेंसर। क्लियर भी, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर हमें इसी चीज़ को नोट डाउन करना है तो वो कैसे करें। हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब इसको ऑप्टिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट से रिलेटेड है। जो भी हम स्टडी करते हैं लाइट से रिलेटेड वो ऑप्टिक्स के अंदर आता है हमारा। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पूरा नेम है ये इसका। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकल रेयर मीडियम। यानी कि जहाँ एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट हमारी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, क्या हो, ज़्यादा हो, इज नोन एज
ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। सेकंड आता है ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, क्या हमारी कम है, इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ये हमारे दो प्रकार के मीडियम हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी आगे की स्टडी चलेगी। ठीक है भाई। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके कारण ही हमारी क्या होती है, बेंडिंग होती है ना, हमने स्टडी किया था पहले। अब जो स्टडी किया कि स्पीड ऑफ लाइट जैसे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो बेंडिंग होती है, उसका कारण क्या था वो भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, क्या किया था वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो देख लीजिएगा, और अगर आप देख चुके हैं तो वेरी गुड। तो अब आता है हमारे पास कि अब उससे इफेक्ट क्या होता है कि हमें ये कैसे पता चले कि जैसे हम रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से, या डेंसर से कहाँ जाते हैं, रेयर की तरफ। तो हमें ये कैसे अब पता चले कि भाई हमारी जो लाइट है वो किस तरफ बैंड होती है, क्या होती है, किस तरफ बैंड होगी। तो जब भी हम रेयर से यानी कि ज़्यादा स्पीड से लो स्पीड वाले मीडियम में जाते हैं, रेयर से डेंसर में जाते हैं, तो जो हमारी लाइट है वो मूव करती है टूवर्ड दी परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर कहाँ से आ गया। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार आप अगर ये नोट करना चाहते हैं यहाँ तक का तो आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये ग्लास है, ये इस प्रकार से। ठीक है, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट ये आती है, इस प्रकार से लाइट आई है हमारे पास। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, तो ये जो अभी हमारी ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब जहां पर ये टक स्ट्राइक करती है यानी कि ये एयर मीडियम थी हमारी, यहाँ ऊपर क्या थी, एयर थी, और ये क्या है हमारे पास, ग्लास है। क्या है, ग्लास। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे यानी कि स्ट्राइक करती है, यानी कि यहाँ पर ये, यहाँ पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं इस प्रकार। और ये किसके ऊपर है, ग्लास के ऊपर परपेंडिकुलर, ना कि इस रे के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको डिनोट करते हैं आई से, और इसको बोला जाता है इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल होता है। अब यहां से जब ये लाइट जाती है, रे ऑफ लाइट पास करती है, तो क्या करती है, मूव करती है किसकी तरफ, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, टूवर्ड दी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि जब रेयर से हमारी डेंसर मीडियम के अंदर आती है लाइट, तो क्या करती है, परपेंडिकुलर की तरफ आती है। ठीक है, क्यों आती है उसका रीजन मैं आपको पहले कॉज में बता चुका हूं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाले में। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब आती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, जिसके कारण वो टर्न कर जाती है किसकी तरफ, परपेंडिकुलर की तरफ, या आप नॉर्मल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा होता है हमारा, आर, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके अंदर जो आई है हमारा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू आर। ये आई आर के इक्वल नहीं होता, राइट, मोस्टली। हालांकि हो सकता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर के केस में, क्योंकि वहां पे एंगल क्या होता है, आई आर जीरो होते हैं दोनों। आई किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो आर भी क्या हो जाता है, जीरो होता है हमारा। उस केस की बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा क्या होता है, आई आर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये था भी हमारा किसकी तरफ मूव करती है, कि जब कोई भी लाइट फॉल करती है, रेयर से डेंसर में जाती है। ये हमारा कौन सा, एयर थी हमारे पास। एयर कैसा मीडियम है, रेयर। कैसा है, रेयर।
और ये कैसा है, डेंसर। ठीक है, एयर से जब हम कहाँ, रेयर से कहाँ जाते हैं हम, डेंसर में, तो टूवर्ड दी परपेंडिकुलर। इसी बात को हमने नोट किया है। फर्स्ट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट हैज बीन फाउंड दैट, कहाँ से फाउंड हुआ हमें, ये हमने जो स्टडी किया था स्पीड के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमें क्या पता चला कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, जब कोई रे है हमारी और लाइट की, गोज फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहाँ जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, इट बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल, और ये किसकी तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ। ये क्या है हमारा, नॉर्मल। ठीक है, अब किसकी तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब आगे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होता है, अवे टू परपेंडिकुलर जाती है। यानी कि अगर हमारे पास, अगर हम इस प्रकार से ग्लास लेते हैं, और अब क्या है हमारी, हमने ग्लास लिया ये ऐसे, ठीक है, यहां से अब ये रे अंदर से आ रही है, किसके अंदर से, ग्लास के अंदर से। क्या है ये, ग्लास, बाहर क्या है, एयर। यहां पे हमने क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर। अब जब ये कौन सा मीडियम हमारा, डेंसर, डी लिख देता हूं भी, डी फॉर डेंसर। ठीक है, और ये क्या है, रेयर है, आर। डेंसर से जब हमारी किसकी तरफ आती है, रेयर मीडियम की तरफ आती है, तो अवे टू परपेंडिकुलर जाती है। कहाँ जाती है, अवे टू परपेंडिकुलर। ये यहाँ से ऐसे आई और ये क्या हो गई, उस तरफ चली गई, यानी कि परपेंडिकुलर से दूर जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो टूवर्ड दी परपेंडिकुलर आती है, और जब हमारी कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या करती है, अवे टू परपेंडिकुलर जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर से दूर जाती है। अब हमें अगर यही चीज़ को नोट डाउन करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट भी आपको नोट करा देता हूँ। कौन सा पॉइंट, वही कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स बैंड टूवर्ड की जगह क्या आ जाएगा, अवे टू दी नॉर्मल, अवे टू दी नॉर्मल, यानी कि क्या हो जाता है, दूर चली जाती है, किससे, नॉर्मल से। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नोट करवा देता हूं। ये भी मैंने आपके लिए स्टेटमेंट नोट कर दी है। When a ray of light goes from a denser medium to rare medium, it's bend away from the normal। ये वही बात है जो हमने अभी स्टडी की थी। ठीक है, हमारी ये क्या होती है कि डेंसर से अगर हमारी रेयर में जाती है रे ऑफ लाइट तो क्या करती है, वो बैंड हो जाती है किसकी, अवे टू परपेंडिकुलर। कहाँ जाती है, अवे जाती है, दूर जाती है, किससे, परपेंडिकुलर से। ठीक है, या नॉर्मल भी कह सकते हो आप, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो ये था भी हमारा यहाँ तक का पार्ट। अब आता है कि हमारी अगर कोई रे ऑफ लाइट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कि एयर से कहाँ जाए, किसी मीडियम के अंदर, और मीडियम से वापस किस में आ जाए, एयर के अंदर। अब मीडियम से यहाँ पे क्या मीनिंग है, हो सकता है ग्लास हो हमारे पास या कोई वाटर हो। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर क्या है, वाटर भी फिल किया हुआ है, तो एयर से कहाँ जाती है, ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास में, और ग्लास से फिर एयर में। इस प्रकार से लाइट ट्रैवल करती है। तो इसी प्रकार के हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार से क्या ट्रैवल कर सकती है लाइट, यस, ऐसा हो सकता है। अब वो होता कैसे है, और उस केस के अंदर जो हमारी डायरेक्शंस होंगी वो क्या क्या होंगी, किस प्रकार से बैंड होगी, अब हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो मीडियम चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ये ग्लास ले लिया। ग्लास क्यों लेते हैं, ग्लास की एक क्या होती है, डिफाइनेट शेप होती है, हम स्लेब ले सकते हैं, तो इसलिए ग्लास लेते हैं। वाटर भी ले सकते हो आप, लेकिन वाटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी ग्लास के अंदर रखना पड़ेगा, और ग्लास के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर हमारे 3 मीडियम हो जाएंगे, ग्लास, वाटर प्लस एयर। इसीलिए समझने के लिए हम 2 ही मीडियम ले लेते हैं। ये क्या है हमारा एयर, ऊपर क्या है हमारी एयर, और अंदर क्या है, ये ग्लास स्लैब। क्या है ये, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास की स्लैब है हमारे पास। अभी हमने स्टडी किया था कि हमारे पास क्या होती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से हम नॉर्मल बनाते हैं, तो क्या करती है, पास जाती है या दूर जाती है, यानी कि क्या आती है हमारी, अवे टू परपेंडिकुलर जाती है, क्लोजर टू दी परपेंडिकुलर आती है।
क्लोज आती है, नियर आती है, ठीक है, टूवर्ड दी परपेंडिकुलर आती है, ठीक है, कोई सी भी बोल सकते हो आप। तो क्या करती है हमारी परपेंडिकुलर के पास आती है इस प्रकार। उसके बाद क्या होता है, हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये क्या थी हमारे पास, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, सॉरी इंसिडेंट रे। और जो ये एंगल बनता है हमारा दैट इज आई, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आप बोल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है भाई। ये क्या है, R1 एंगल बोल देते हैं हम इसको, क्या बोल देते हैं, R1 एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। R1 मैं लिख देता हूं भाई, R1 क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R1 है हमारे पास यहाँ पर। जो ये किस किस के बीच में, नॉर्मल और रे के बीच में बनता है, जो हमारा ये R1 है, ठीक है। अब जैसे ही हमारी एयर से किस में आई, लाइट, रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर आती है, तो उसके अंदर कोई स्पीड चेंज नहीं होती। किसके अंदर आती है, ग्लास के अंदर चेंज नहीं होती, एयर से ग्लास में आती है तब चेंज होती है उसकी डायरेक्शन, यहाँ पर इस पॉइंट पे। और हमेशा ये बात याद रखना कि जो हमारी बेंडिंग होती है किसके अंदर, लाइट के अंदर, वो कहाँ पर होती है, एट दैट पॉइंट वेयर टू मीडियम आर इंटरसेक्ट, जहाँ पर दोनों मीडियम्स हमारे मिलते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर हमारी क्या होती है, बेंडिंग होती है, उसके सिवाय नहीं होगी। यानी कि अब यहाँ पर ऊपर इस पॉइंट पे हमारे क्या था, ऊपर एयर है, नीचे क्या ग्लास है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, बेंडिंग होगी, ठीक है। अब उसके बाद ग्लास के अंदर क्या करता है, कंटिन्यूसली फ्लो करती है हमारी लाइट, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, सेम रहती है ग्लास के अंदर, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर जब ये लाइट आती है तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, अब यहाँ पर जब ये लाइट्स आती है हमारी इस पॉइंट पे, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये तो क्या था हमारा डेंसर मीडियम, ये क्या नीचे है, बाहर वापिस वही रेयर है, तो हमारी क्या करती है, ग्लास एंड अगेन इनटू एयर, पहले एयर से ग्लास में, अब ग्लास से किस में आ रहे हैं, एयर में आ रहे हैं, तो फिर डायरेक्शन क्या हमारी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर, बेंडिंग होगी थोड़ा बहुत, लाइट बिल्कुल होगी, क्योंकि यही तो हमारा रिफ्रैक्शन है। तो वो कहाँ होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। देखो आपको अगर नॉर्मल नहीं बनाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस तरफ जाएंगे। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, अगर हमारे पास एक कर्व सरफेस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर आती है, तब आप बताओ किस तरफ जाएगी ये रे ऑफ लाइट, हो सकता है इधर आ जाए, या इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर, ये जो सरफेस है यहाँ पर, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब आप बताओ किधर जाएगी ये, अब आप देखोगे तो ये आप ये ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे ही बना सकते, लेकिन ये कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर किया, और परपेंडिकुलर क्या आती है, जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो टूवर्ड दी परपेंडिकुलर आती है, तो हमने बना दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप, कैसी सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। और अगर रेयर से डेंसर में जाना है तो टूवर्ड दी परपेंडिकुलर, और डेंसर से रेयर में जाते हैं तो अवे टू परपेंडिकुलर, दैट्स इट, सिंपल है। तो अब यहाँ पर क्या करें, डेंसर से रेयर में आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, अवे टू परपेंडिकुलर। अब ये कैसे पता चले कि सर हम दूर गए हैं या पास गए हैं, तो वो एंगल के अकॉर्डिंग आपको एस्टिमेट, अंदाजा लगाना होता है। मान लो अगर आपको ये लग रहा है ये एंगल ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या कर दें, हम कम कर दें, तो क्या आ जाए, टूवर्ड दी परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर एंगल कुछ है तो यहाँ पर क्या कर दें, उससे ज़्यादा कर दें, तो ये ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, ज़्यादा हो गया अभी, ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो ये एंगल बन जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये R2, और ये क्या है हमारा I2, ये I1 बोल सकते हैं, इंसिडेंस एंगल, ये भी क्या है, इंसिडेंट। वैसे इसको जो हमारा एंगल बोला जाता है उसको बोलते हैं, सॉरी, ये जो रे है हमारी, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। जो ये हमारी रे निकलती है ना यहाँ से, इसको बोलते हैं हम एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे, क्या बोलते हैं भी, एमरजेंट रे बोलते हैं। ये एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। ये इमर्जेंट रे और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये क्या हमारा, वही नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अगर हमें एक्चुअल में अगर इसके अंदर देखें तो हमारी ये रे आई थी, अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, इस प्रकार से। एक्चुअल में हमारी जो रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वो इस प्रकार से ट्रेवल करनी चाहिए, जो हमने डॉटेड दिखाई। लेकिन क्या हुआ, यहां पर आने वाला टूवर्ड दी परपेंडिकुलर आ गई और फिर से क्या हो गई, अब यहां से जब ये एयर में आ जाती हैं दोनों चीजें, क्या रे क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। किसके, ये जो आनी चाहिए थी उसके पैरेलल होती है, यानी कि जो एंगल, ये जिस एंगल से ये इससे टकराती है उसी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी कि I1 और I2 क्या होते हैं, एंगल बराबर होते हैं हमारे, और R1 R2 बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो ये एक्चुअल में तो हमारी यहां पर आई, लेकिन आनी यहां पर चाहिए थी, अगर कोई बेंडिंग नहीं होती लाइट के अंदर रेयर या डेंसर में जाने से, तो वो यहां पर लाइट आनी चाहिए थी। तो इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आया, ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई भाई बात, कि जो हमारी ओरिजिनल रे थी उससे जो हमारी डाइवर्ज हुई रे, यानी कि एमर्जेंट रे, जो हमारी डाइवर्ज होने के बाद आती है, कौन सी, एमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमारी जो रे थी वो ओरिजिनल रे से कितना डिस्प्लेस हो गई, यानी कि उससे कितना दूर चलेगी, कितना बैंड हो गई, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर। हमारे पास इंसिडेंट रे ली, सबसे पहले हमारे पास क्या था, इस ग्लास स्लैब ली, उसके चारों तरफ क्या था हमारा, एयर मीडियम था। कौन सा मीडियम था, एयर था। तो एक रे ऑफ लाइट आती है हमारी, जिसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, फॉल होती है किसके ऊपर, ग्लास में, एयर से कहाँ जाती है, ग्लास के अंदर, मीन रेयर टू डेंसर मीडियम, बैंड होती है किसकी तरफ, टूवर्ड द परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर एंगल बनाती है R1 एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद वो रे आगे तरफ प्रोपेगेट करती है और फिर क्या करती है, डेंसर से रेयर में जाती है, यानी कि ग्लास टू एयर में वापस। तो क्या करती है, अवे टू परपेंडिकुलर जाती है। दैट रे जो हमारी बाहर निकलती है उसको हमने क्या नाम दिया, एमर्जेंट रे। क्या नाम दिया गया उसको, एमर्जेंट रे बोला गया। और ये जो हमारा जो ओरिजिनल रे थी हमारी, उससे जो जितना तो ये क्या हो जाएगा भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नॉलेज गेन की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है भाई। इसको लाइक भी करना है आपको, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, जहाँ आप, अगर कोई बच्चा आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ रहा है, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। आपका फ़ायदा क्या है, जब आप किसी का अच्छा करते हो ना तो आपका भी अच्छा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए भला काम करना ज़रूरी होता है, ठीक। तो आप क्या करें, इसको शेयर भी करना है आपको, लाइक भी करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है इसके अंदर या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कब करोगे, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्या करना है, सब्सक्राइब, और ये पेड नहीं है, फ्री होता है। कैसे करते हैं, यहाँ पर नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई देता है जिस पे क्या लिखा होता है, SUBSCRIB, सब्सक्राइब, ठीक है। उस बटन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। उससे क्या होगा कि और उसके साथ एक बेल का आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आपको हमारी कोई भी वीडियो आती है लेटेस्ट, तो वो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देती है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि भाई कोई नई वीडियो आ गई है, ठीक है। और वैसे भी हम हर एवरी थर्सडे एंड संडे को तो वीडियो अपलोड करते ही करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आपको बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है।
इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।